कहने वाले ग्वाल ग्वाल। ये तो कह रहे हैं, भगवान ने कहा मैं ये सब झूठे हैं, मैं केवल सांत्वना। सूरदास ने पर लिखा, मैया ने कान पकड़ा और लाला से पूछा कि क्यों कन्हैया तुमने माटी खाई? क्यों मोहन ते माटी खाए, क्यों मोहन ते माटी खाए, मुकर गए मैंने सुनी न देखी। झूठ बोलने लगे भगवान, मैया तू माटी का नाम लेती है, मैंने आज तक कानों से सुनी नहीं और आंखों से देखी तक नहीं, और तू माटी खाने का नाम लेती है। वो कर गए मैंने सुनी न देखी, अरे झूठे ज्ञान बनाए, मोहन ते मांगे क्यों खाए। ये ब्रजवासी झूठ आकर बोल रहे थे। मैया बोली अगर ये झूठे हैं तो तू सच्चा है तो तू फाड़। और जैसे लाला ने मुंह फाड़ा तो दुनिया भर की पंचायती मुंह में दिखाई पड़ी। मैया समझ गई कि मेरे या छोटे से लाला के मुंह में न जाने भूत बलाए कोई आदि में आदि घुस गई। आज सुभद्रा जी बोली मैं तो ज्यादा आपसे बात करना नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ हाँ में जवाब देना। भगवान बोले ठीक है, तो आपने माटी खाई या नहीं खाई? भगवान बोले हाँ खाई। तो आप झूठे हो गए नहीं? बोले सुभद्रा क्या बताओ, हम जब भोपाल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जानकारी नहीं थी, तब हम गाय चलाते थे। अब जानती हो द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा हैं, सम्राट हैं, हमको अपने बात का ध्यान रखना पड़ता है। सुभद्रा बोले मैं द्वारिकाधीश को भी जानती हूँ। बोले कैसे? आपने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के पूर्व एक तरफ तो मैं रहूंगा, दूसरी तरफ मेरी सेना रहेगी और मैं शब्द नहीं कहूंगा। पितामह भीष्म के सामने आप रथ का पहिया लेकर के दौड़े, तो क्या यह आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हुई? भगवान ने तुरंत अपना हाथ लिया और सुभद्रा जी के ऊपर रख दिया। मेरे भक्तों के बीच में हमारी ज्यादा काय को बिगाड़ रही हो? पर तुम जो कहोगी, जो मांगोगी, हम वही देंगे। सुभद्रा को भी अभी विश्वास नहीं होता कि आप हमको 3 बार कर देंगे। भगवान ने कहा तुम जो मांगोगे वही देंगे, देंगे, देंगे। और सुभद्रा जी को मौका मिल गया कि अब तो मना कर नहीं सकते। तुरंत हाथ जोड़े और आराम से कन्हैया के चरणों में गिर गई और गाने लगी, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजलांगे, अतैव मे विशतमानस राजन प्राण प्रयाण समय कपगात विंदै, कंठाभरो धन विधौ स्मरणं कुतस्ते। केशव आपके चरण हैं ये पिंजरे की भांति, और मेरा मन है ये राजहंस है। मेरा मन रूपी राजहंस चरण रूपी आपके पिंजरे में ऐसा घुस जाए कि मेरे चाहने पर भी कभी ना निकले। भगवान ने कहा देवी मेरा नाम तो बुढ़ापन है, आप ले सकते हो। सुभद्रा जी ने कहा प्राण प्रयाण समय, प्राण का प्रयाण माने जाने का जब समय आता है न उस समय राम याद आते हैं न कृष्ण याद आते हैं।
बुढ़ापा में हम भगवान की भक्ति करने चलते तो हैं, मुंह में दांत नहीं होते, राम राम कहते आमा निकलता है। एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए शंकर जी का अर्पित करते हैं तो हाथ कांपते हैं। मंदिर जाते समय न जाने कितने बार गिर जाते हैं। प्राणों में प्रयाण जाने का समय आता है तब कंठ में आकर के धूप जम जाता है। कब बात करते कब आकर के जम जाता है। राम राम कहते हैं लेकिन कब आकर के गले को पकड़ लेता है और राम राम व्यक्ति नहीं कह पाता, कृष्ण नहीं बोल पाता। प्राण प्रयाण समय कब बात करते कंठावरोधन विभु कंठ पर आकर के अवरुद्ध कंठ को बंद कर दे और भगवान का नाम नहीं ले पाए। तुरंत भगवान ने दौड़ करके अपनी बहन सुभद्रा को गले से लगा लिया कि मेरी बहन जो है ना संसार की लौकिक वस्तुओं को प्राथमिकता कैसे दे सकती है। भगवान ने कहा है ये वस्तु। अब बगल में खड़े हैं कुंती हुआ कुंती को कहा हुआ जी आप सबको दे रहे हैं तो आपकी कुछ मांगना। कुंती हुआ ने कहा कन्या मुझे कुछ नहीं मांगना। विपदः संतुला सस्वर तत्र तत्र जगद्गुरु भगवतो दर्शनो यस्या आत्मभक्तदर्शनम्। केशव मैं नहीं मांगती हूँ, मेरे जीवन में मुझे जो मिलता आया है बस वही मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा बुआ जी आपको क्या मिलता आया है क्या मिलता रहे इनको समझा नहीं स्पष्ट करो। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया मैं अपने जीवन में यही मांगती हूँ कि मेरे जीवन से एक विपत्ति नष्ट न हो दूसरी आ जाए, दूसरी समाप्त न हो तीसरी आ जाए। तुरंत द्वारिकाधीश देखने लगे बुआ जी आप अपने जीवन में विपत्ति मांगती हो। कोई भी भक्त थोड़ी भी भक्ति करता है तो न जाने इस भक्ति के बदले क्या क्या मांगने लगता है और आप विपत्ति पर विपत्ति मांगती हो। कुंती बुआ ने कहा कि मेरे जीवन में विपत्ति नहीं होती कन्हैया तो आप अपने बेटे के कब के द्वारिका चले गए होते। विपदा नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपद विस्मरणं विष्णु भगवान नारायण को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे संपत्तिमान क्षण है। और भगवान ने कहा बुआ जी आप जैसा भक्त आज तक स्पष्ट हुआ नहीं और होगा नहीं। और भगवान ऐसी प्रीति देख करके यहाँ हस्तिनापुर में और लोग गए, धर्मराज विष्णु को समझाया और समझाने के बाद में पितामह भीष्म के दर्शन करने के लिए पहुंचे। पितामह भीष्म से उपदेश कर रहे हैं पांडवों को और पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु प्रदान का उन्होंने पार्थिव शरीर का त्याग किया। पांडवों ने उनके दाह क्रिया संस्कार को किया और संस्कार करने के बाद में भगवान द्वारिकाधीश की जाने की शोभा यात्रा की तैयारी हुई और भगवान रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान किया और द्वारिका में जैसे प्रवेश किया तो द्वारिका की रानी महारानी पटरानियों का तो
भगवान को देख करके मन रूपी मोर नाचने लग गया। भगवान ने पूछा, अच्छा तुम्हें हमारे जाने के बाद किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ? द्वारिकावासी बोले, और तो कोई कष्ट नहीं हुआ, कष्ट तो इस बात का था कि आप कब आओगे। इधर भगवान तो अपने द्वारिका पहुंचे, पीछे से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की थी, आज उस बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही वो बालक आरती पालती मार करके बैठ गया। चारों ओर को संस्कृत में कहते हैं परी, परीक्षित माने जानना चाहता है, इसलिए उस बालक का नाम भी रख दिया परीक्षित। एक नाम उन्होंने रखा विष्णु नाम राट। विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई हो उसका नाम है विष्णुराट। भगवान को भी पता चला तो भगवान ने भी कुछ उपहार स्वरूप में कुछ वस्त्र आदि लेकर के आए, और भगवान जब लेकर के आए तो भगवान की गोद में ये बालक आया। आते ही तुरंत खिलखिला कर हंसने लग गया। नील कांति वाले स्वरूप में मधुर आकृति में जो दर्शन दिया था वो यही पुरुष है। और भगवान कुछ दिन यहाँ रुके और अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिका को चले गए। द्वारिका में लेकर के अनेक अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। और ऐसी सुंदर द्वारिका में रहकर के लीलाएं की। यदुवंशी बालकों ने मीठी मदिरा का पान किया और एक दूसरे को शत्रु समझते हुए समुद्र के किनारे एरिका नाम की घास को हाथ में जैसे लेते अस्त्र शस्त्र बन जाते और एक एक करके सब समाप्त हो गए। दाऊ जी को पता चला तो दाऊ जी महाराज अपने शेष रूप में पधारे और अपने धाम की प्राप्ति की। भगवान द्वारिकाधीश ने भी अपने धाम को मन की लीला को किया। अर्जुन को कहा कि तुम चले जाओ। अर्जुन लौट करके आए। पितामह भीष्म तो चले गए हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने दिन बाद लौट करके आए। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने सारी बात बताई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब कन्हैया इस धरती पर नहीं रहे तो इस धरती पर हम भी रहते क्या करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने दुंदरी पिटवाई, अब हम लोग राजा नहीं हैं। आज के बाद श्रीमान परीक्षित तुम्हारे राजा हैं। परीक्षित को राज्य गद्दी पर आसक्त कराया और पांचों के पांचों पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर के और भगवान का भजन करने के लिए उत्तराखंड की ओर चले गए। श्रीमान परीक्षित इरावती नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह संपन्न हुआ। इन्होंने देखा कि मेरे बाबाओं ने हमारी विरासत में क्या संजोकर के रखा है, देखना चाहिए। खजानों को खोल खोल करके देखा तो सुंदर सुंदर सोने चांदी आदि रखे थे। एक चमचमाता हुआ मुकुट रखा था, मणियों से युक्त उस मुकुट को लिया और मस्तक पर धारण कर लिया और मस्तक पर धारण करके घोड़े पर आरूढ़ होकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। परीक्षित के मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया। शिकार खेलते खेलते इनको भूख लगी, बहुत जोर से प्यास लगी। पानी पीने की इच्छा से एक आश्रम में प्रवेश किया, जो आश्रम शमीक मुनि का था। शमीक मुनि के आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, बुद्धि बिगड़ गई गली के प्रवेश से। शमीक मुनि तो समाधि में बैठे थे, उनको नहीं पता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। परीक्षित ने देखा हमारे आने पर ये अभिमान नहीं करते, स्वागत नहीं करते। ओ ढोंगी बाबा,
पीने के लिए पानी दो, खाने के लिए भोजन दे दो। जानते नहीं है पूरी पृथ्वी का सम्राट राजा है हम। अब उन्होंने नहीं सुना तो एक मारा हुआ सर्प पड़ा था, उसको अपने धनुष की अपने बाण की नोक से उठाया और उठा करके समीप मुनि के गले में लपेट दिया और गले में लपेट कर वहां से चले आए। कुछ बालकों ने सारा वृत्तांत जाकर के समीप मुनि के पुत्र हैं सरंगी छोटे बालक हैं, सरंगी से जाकर के कहा। सरंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तुरंत अपने कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि देव समान पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। मैं श्राप देता हूँ कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाए। पानी रूपी वज्र को चलाया और चला करके रोने लगे। रोने की आवाज को पिता ने श्रवण किया तो पिता ने कहा बेटा क्यों रोते हो, क्या बात है? सरंगी ने कहा पिताजी श्रीमान परीक्षित आए थे, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए, मैंने भी वो श्राप दे दिया कि 7 दिन में उनकी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। समीप मुनि ने कहा बेटा ऐसे धर्मात्मा राजा अनादिकाल से हम संतों के ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक रखते हैं, आज उन्होंने हमारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तो जानना चाहिए कि कोई कारण बन गया होगा। अपने एक सेवक को बुलाया और सेवक को बुला करके कहा कि जाकर के तुम राजा को सावधान कर दो, मेरे अबोध बालक ने आपको 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप दे दिया है। सेवक ने जाकर के श्रीमान परीक्षित से कहा राजन आप अपने मृत्यु को सुधार सकते हो, हमारे गुरु पुत्र ने आपको 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप दे दिया है। श्रीमान परीक्षित ने कहा आपके गुरु पुत्र ने 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप देकर के अच्छा नहीं किया, मुझे तो श्राप ऐसा देना चाहिए था तक्षण करके भस्म हो जाता। देव समान ऋषि का मैंने अपराध किया, मैं शरीर को एक क्षण में रखना नहीं चाहता, लेकिन 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप दिया है, इसलिए शरीर से पाप में देह से 7 दिन और भोगूंगा। अपने राजसी वस्त्रों को उतार करके तपस्वी वेश धारण किया और बड़े बड़े संत श्रीमान परीक्षित के साथ साथ में चल पड़े। जो बड़े बड़े ऋषि कभी किसी के बुलाने पर घर नहीं जाते, आज बिना बुलाए श्रीमान परीक्षित के साथ साथ चल पड़े। चलते चलते गंगा जी के तट पर वहां बैठ गए और श्रीमान परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज समस्त संतों के मध्य में आप ये बताइए कोई भी संत ने जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर कोई भी संत जब नहीं दे पाया। तब श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। 16 वर्ष की सुंदर इनकी आयु है, नव किशोर श्याम कांति है, सुंदर इनकी आभा, 5 अंगुल की लंबी में ये शरीर पर नहीं है और गांव से निकल करके आते हैं स्त्रियां, इनको देख करके ताली बजा बजा करके खिल्ली उड़ाती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मजाक बनाते हैं, देखो नंगो बाबा आ गए हो, नंगो बाबा। और जैसे श्रीमान परीक्षित की सभा में प्रवेश किया, बड़े बड़े साधु जन की हजारों वर्षों श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज आकर के एक शिला पड़ी थी पत्थर की, उस पे आकर के बैठ गए और उनके चरणों में श्रीमान परीक्षित ने स्तवन किया और कहते हैं अहो वल्लभयो ब्रह्मा मत्से क्षत्रबंधव कृपया अतिथि रूपेण भवद्गीति गंगाकृतम्
भगवान आज मैं धन्य हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। आपने हमारे इस स्थान को पधार करके आपने इस स्थान को ठीक बदल दिया। आपने महाराज मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किए, बड़ी कृपा की। संतों ने कहा भैया इनकी ज्यादा बड़ाई मत करो, इनकी ज्यादा बड़ाई करेंगे, ज्यादा बड़ाई सुनने वाले संतों में से नहीं है। ज्यादा इनकी बड़ाई करोगे तो उतर के चल पड़ेंगे। इनसे कोई ऐसा प्रश्न करो जो 7 दिन तक यहाँ टिक सके। श्रीमान परीक्षित ने सबसे पहले सुखदेव जी महाराज के चरणों में गंधाक्षत पुष्प आदि अर्पित किए। सुखदेव जी महाराज का षोडशोपचार से पूजन किया। आज की पूजा करता मुख्य यजमान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में रोली चावल पुष्प अर्पित करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।